ये पहचान है अपने ऊपर हुए जुल्म सितम से निजात पाने की, और कहीं ना कहीं ये पहचान है, एक निशानी है अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई किस तरह लड़ी गई, उसकी गवाही की। फ़िलहाल आप देख सकते हैं भीमा कोरेगांव को 206 साल पूरे होने को है, और 1 जनवरी 1818 की ये दास्तान आज भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। आप फ़िलहाल देख सकते हैं मेरे पीछे आज 31 दिसंबर है और लोगों का, अम्बेडकरी अनुयायियों का यहाँ पर आना शुरुआत हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी वाली रात, तो यहाँ पर मानवंदना हमें देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो आतिशबाजी होती है वो नज़ारा अपने आप में नज़र आता है। फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मीडिया की बात करें तो यहाँ उस तरफ आप देख सकते हैं मीडिया के लिए वहाँ पे एक बंदोबस्त किया गया, मीडिया रो बनाया गया है कि जितने भी मतलब मीडिया के लोग होंगे उन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक जगह रखी गई, और यहाँ पे रैंप बनाया गया है कि किसी तरीके की जो अम्बेडकरी अनुयायी जो मानवंदना करने के लिए आएंगे उनको दिक्कत ना हो। और खासा अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त भी चाक चौबंद हमें देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। और इस साल अगर मैं पिछले साल की 2005 साल जब हुए थे भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस को, तो उस वक्त यहाँ विजय स्तंभ के बाहर एक रंगोली की गई थी, लेकिन इस वक्त रंगोली यहाँ नदारद रंगोली देखने को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कार्यक्रम को उस तरीके से किया जाता है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ इस वक्त, तो यहाँ तिरंगा हमें देखने को मिल रहा है ऊपर, क्योंकि गए साल पिछले वर्ष हमने देखा था तो एक तरह से हमें अमृत महोत्सव की कहीं ना कहीं झलक विजय स्तंभ पे देखने को मिली थी। फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, सेल्फी पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल्फी ली जा रही है। एक यादगार अपने साथ लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में नज़र आ रहा है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब यहाँ पर 1927 में जब आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ उनकी वो उस वक्त की एक यादगार तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पिछले साल हमने रंगोली देखी थी, लेकिन यहाँ रंगोली का इंतज़ाम देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रंगोली की तैयारी शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रंगोली यहाँ पे की जाने वाली है। हमें ऐसा लगा था कि शायद इस साल रंगोली नहीं होगी, लेकिन रंगोली का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अभी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर रंगोली को सजाने की। एक तरह से यहाँ पे चिन्हांकित किया गया है, और कहीं ना कहीं अब इस बार किस तरह की रंगोली होगी ये भी हमें देखना होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ के बंदोबस्त की, शासन प्रशासन की, तो वो अपने आप में नज़र आ रहा है। फ़िलहाल कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो जब हमने भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के समिति अध्यक्ष वाघमारे जी से बात की थी कि इस साल कितने लोगों के आने की आशंका है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि इस साल 24 से 25 लाख लोगों के आने की संभावना है जो यहाँ पर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं फ़िलहाल कोरोना वेरिएंट को लेकर के भी एक बात देखने को मिली थी कि कोरोना वेरिएंट होगा या उसकी वजह से शायद भीमा कोरेगांव पे असर पड़ेगा, या फिर भीमा कोरेगांव की जो मानवंदना है वो ठहर जाएगी, क्योंकि हमने कोरोना के टाइम पे देखा था कि यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन फिलहाल शुक्र है कि कोरोना का ऐसे यहाँ पर हमें उस तरीके का कुछ माहौल देखने को नहीं मिल रहा, और ना ही उस वेरिएंट की कुछ चर्चा यहाँ पे दिख रही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अम्बेडकरी अनुयायी अभी तो फिलहाल ये सैकड़ों की तादाद में, ये धीरे धीरे ये तादाद आपको हज़ारों से लाखों में तब्दील होती भी नज़र आएगी। और रात का इंतज़ार सभी को रहेगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो बनाई गई समता सैनिक दल है, उस समता सैनिक दल की सलामी देखने लायक होती है। और साथ ही साथ यहाँ विजय स्तंभ के मानवंदना के दौरान जो आतिशबाजी होती है वो भी देखने लायक होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और हमें यहाँ समझना होगा कि 31st नाइट, ये हम सभी जानते हैं 31st नाइट, तो 31st नाइट को नए साल के दौरान लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों को मानवंदना करने आते हैं। तो यानी एक तरह से हम कई गुनाहों से, कई पापों से बच रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शूरवीरों को मानवंदना करने। और दूसरे लोगों की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं बियर बार, डांस बार में शराब आदि दारू पी करके
खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे ये वो लोग हैं जो यहाँ पर एक तरह से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि हमारे जीवन में एक सीख हमें एक देखने को मिल रही है कि हमारे शूरवीरों ने हमें जाते जाते एक सबक और दे करके गए कि हम शराब और जो फालतू की जितनी चीज़ें होती है 31st नाइट में, उससे भी हम यहाँ बच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, भीमा कोरेगांव, पुणे।